4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ, इंडिया गठबंधन के घटक दलों को यह सोचना पड़ गया कि आखिरकार हम सही ट्रैक पर हैं या नहीं, या धीरे धीरे बंगाल हो, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश हो या पंजाब, धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी वहां की सरकारों को भी खा जाएगी। ममता बनर्जी ने जहां दिल्ली में, अखिलेश यादव ने दिल्ली में केजरीवाल का साथ दिया खुलेआम, वहीं बंगाल में अब ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के बयान ने सनसनी मचा दी है। राहुल गांधी की पदयात्रा होने वाली है, पहले मैं आपके सामने अर्ज कर चुका। उस पदयात्रा से पहले अगर ममता बनर्जी नुकसान में आ जाती हैं, इसके मद्देनजर अभिषेक बनर्जी का यह बयान आना के दरवाजे खुले हैं। लोकसभा में अगर हम साथ लड़ते तो 12 सीटें जो हारी हैं, शायद उसमें से 1-2 जीत सकते थे। इस तरह की बात पत्रकारों की बात का जवाब देते हुए अभिषेक बनर्जी ने जब कहा, तो पता ये चला कि ममता बनर्जी जितनी सख्त नजर आ रही थी, केजरीवाल के हार के बाद कुछ लचीलापन है। ये बात दीगर है कि बंगाल में वो अकेले लड़ने की ही बात कर रही हैं, उनके भतीजे भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहा कि दरवाजे खुले हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दोस्तों कि केजरीवाल के मद्देनजर, चूंकि केजरीवाल भी इतने ही आश्वस्त थे, केजरीवाल का इतना आश्वस्त होना और कांग्रेस को बिल्कुल भी भाव न देना, दिल्ली के चुनाव में बताया जाता है कि वो ज़्यादा नुकसान दे गया। हालांकि इसके बारे में मैं ज़्यादा मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बंटवारे से नुकसान तो होता ही है। और भारतीय जनता पार्टी इसी बंटवारे की वजह से, जो विपक्ष का बंटवारा, उसी की वजह से वो बार बार सत्ता में आ जाती है, भले उसको 37% वोट मिले या 36 मिले या 40 मिले या 30 मिले। ये बात अलग है कि बंटवारा खाली राजनीतिक पार्टियों में नहीं हुआ है, न कराया गया है, वर्गों में, हिंदू मुस्लिम में, जातियों में, वर्ग क्षेत्रों में इस प्रकार का बंटवारा हो गया दोस्तों कि गुजरातियों को अलग नज़र से देखा जाता है और कश्मीरियों को अलग नज़र से देखा जाता है। ये आप 10-12 साल से जानते हैं। मेरी ये खबर अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता या आरएसएस का कार्यकर्ता भी सुन रहा है, तो वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि जितना विघटन समाज में, क्षेत्र में, जातियों में इन 10-12 सालों में आया है, जिसकी जिम्मेदार बताया जाता भारतीय जनता पार्टी को या आरएसएस की नीतियों को, इससे पहले कभी नहीं देखा गया। बहरहाल मैं अपनी बात पर आता हूं कि अभिषेक बनर्जी का क्या बयान आया है और अभिषेक बनर्जी के बयान आने के बाद किस प्रकार की संभावनाएं हैं। मैंने आपके सामने 2 या 4 रोज पहले दोस्तों ये कहा था कि राहुल गांधी बंगाल में एक यात्रा कर सकते हैं। क्या कांग्रेस का जनाधार है वहां? बिल्कुल नहीं। लेकिन राहुल गांधी का पैन इंडिया एक इस प्रकार का ऑरा बन चुका है जैसे किसी जमाने में मोदी जी का बन रहा था। गुजरात में जो वो नरसंहार हुआ था, जो वहां पर मारकाट मची थी, उसके बाद एक वर्ग ने मोदी जी को ईश्वर ही मान लिया था। ये सोचने लगे थे भगवान यही है, और उसकी शुआएं आज तक हैं। उनके नाम पर ही वोट मिलता है और उनके नाम पर ही लोग जीत जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने संविधान की किताब पकड़ करके, लोकतंत्र की दुहाई दे करके जो 4000 किलोमीटर की यात्रा की, पूरे देश में राहुल गांधी का एक अलग ऑरा बन गया है। बंगाल में भी, हालांकि बंगाल की 1 या 2 सीटें ऐसी हैं जहाँ कांग्रेस का थोड़ा वर्चस्व है, लेकिन वहाँ अधीर रंजन चौधरी सारा काम खराब भी कर देते हैं, चूंकि वो खुलेआम ममता बनर्जी के खिलाफ बोलते हैं। अब बात यह है कि ममता बनर्जी का वोट और कांग्रेस का वोट दोनों एक सा है। अब इसमें ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो, तेजस्वी हो, ये लोग कांग्रेस को इसलिए ज्यादा प्रेफरेंस देने से बचते हैं कि भविष्य में कांग्रेस अगर बढ़ गई तो इनका ही वोट बैंक चला जाएगा। लेकिन अब फिलहाल वोट बैंक इधर जाए या इधर जाए, एक साथ होने की जरूरत है। चूंकि केजरीवाल भी यही समझ रहे थे कि साहब मैं दिल्ली के अंदर अजय हूं, मैंने लोगों की फ्रीबीज के माध्यम से इतनी सेवा कर दी है कि लोग उनसे हटेंगे नहीं। उनको यकीन यह हो गया था कि दिल्ली के अंदर जो लोगों को ने सुविधाएं दी हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि शीला दीक्षित ने एक ज़माने में दिल्ली को लास वेगास बना दिया था। लेकिन लोग तो मालूम ही आपको कैसे कैसे प्रोपेगेंडे में आ जाते हैं, कैसे कैसे ये टेम्पो है ना, कि इलेक्शन का टेम्पो बन गया। ये टेम्परेरी शब्द से बना है। जब ये टेम्पो को इंसान बना देता है धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर, तो होता मालूम है क्या? अखिलेश यादव ने जातियों के नाम पर टेम्पो बनाया, पीडीए बन गया। पीडीए ने 37 सीटें निकाल दी, 6 कांग्रेस की झोली में भी पड़ गई। बहरहाल मैं बंगाल में आता हूं कि अभिषेक बनर्जी की बातें क्या है। अभिषेक बनर्जी ने कोई ऐसी कच्ची बात तो कही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बातों में जो इशारे हैं वो आपको खूब समझ लेने चाहिए कि राहुल गांधी की पदयात्रा की धमक से वापस आ गए या क्या हुआ है। आप देखेंगे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि 2026 में इंडिया ब्लॉक का भविष्य क्या होगा। ममता बनर्जी के भतीजे ने कर दिया खुलासा। बहुत लंबी लंबी बातें लिखी हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं आपको। उन्होंने कहा है
कि 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि राज्य में टीएमसी ने पिछले चुनाव अकेले लड़े और हमने अच्छा प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं। मैंने आपसे कहा ना कि एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि जो 12 सीटें हारी गई, पत्रकार ने पूछा कि आप 12 सीटें लगभग लोकसभा की हार गए, अगर साथ में होते तो शायद जीत सकते थे। तो उन्होंने कहा 1-2 सीटें हम शायद और जीत सकते थे, लेकिन 10 तो हम हारते ही। खैर, अभिषेक बनर्जी ने पूरी की पूरी बात कही है दोस्तों। आगे मैं बता देता हूँ, उन्होंने मीडिया का ममता बनर्जी का प्लान भी बताया है, अकेले चलने की बात भी कही है, और ये भी कहा कि उन्होंने कहा कि हमने जो है राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, लेकिन बंगाल में हम अकेले ही चुनाव लड़ते आए हैं और जीते भी हैं, आगे भी ऐसा ही करेंगे। उन्होंने कहा हम बंगाल में हमेशा से ही अकेले लड़कर जीते हैं और अभी चुनाव में काफ़ी टाइम है, इंतज़ार करिए, दरवाजे खुले हैं और अभी चुनाव में काफ़ी टाइम है, 2026 में चुनाव है। लेकिन राहुल गांधी अगर वहाँ पर दोस्तों पदयात्रा करके हालात पलट आए और 2-4-10-5% वोट उनका छीन लाए तो हालात नाजुक हो जाएंगे। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, डाटा मैं आपके सामने कई बार रख चुका कि पिछली बार जो विधानसभा के चुनाव वहाँ हुए थे 2021 में, और अमित शाह ने वहाँ पर और आरएसएस ने अपनी ज़मीन को गाड़ दिया था और 200 सीट का उन्होंने जो है टारगेट रखा था, 75-77 सीटें आ भी गई थी गालिबन। उन 75 सीटों में 2-3 सीटों से 75 सीटों पे आ जाना, बताइए कितनी बड़ी कामयाबी है। जानते हैं उसमें क्या हुआ? 30% वह मुस्लिम है और बाकी जो छोटा तबका है, जो कमज़ोर तबका है, वो ममता बनर्जी के थोड़ा साथ रहता है, जैसे केजरीवाल के साथ रहता था। वो 50% बन जाता है। इसी वजह से 200 से 12 या 220 सीटें ममता बनर्जी ने जीत ली थी, बड़ी भयंकर जीत थी। लेकिन उस जीत के पीछे एक चीज़ आपको जो नज़र नहीं आई होगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि बंगाल के अंदर 30% के अलावा जितना 70% वोट है नॉन मुस्लिम का, उस टोटल वोट में से 55% वोट बीजेपी को गया था। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि टोटल वोट ऑफ हिंदूज़, उसके अंदर से अगर 55% वोट जो है बीजेपी को चला गया तो ये खतरे की घंटी है उस धरती पर जहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है। ऐसे में अब वहाँ पर जो है आरएसएस पूरी तरह से जो है एक्टिव हो चुकी है, ज़मीन पर वो बराबर काम कर रहे हैं और जिस जगह जा रहे हैं वो ड्राइंग रूम बैठक करते हैं। वो लोग जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, इंजीनियर के पास, किसी आर्किटेक्ट के पास, उसकी ड्राइंग रूम में बैठते हैं, 2 कप चाय पीते हैं और उसके बाद अपना एजेंडा बताते हैं कि किस तरह से हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं और क्या क्या पाकिस्तान, रवांडा, ISI और अफगानिस्तान, ये तमाम चीज़ें हम सुनते आए हैं। इस तरह का वो डरा करके वोट लिए जा रहे हैं साहब, और आप लोग क्या कर रहे हैं कि जी हम आएंगे और कर लेंगे काम। अब ये फ्रीबीज से काम नहीं बनेगा। केजरीवाल फ्रीबीज देकर भी हार गए, हालांकि उनको 44% के करीब वोट मिला है, लेकिन ये 2-4% वोट से ही हार नीचे हो जाती है। और एक बार अगर भाजपा आ गई ना बंगाल में तो फिर आप कभी नहीं आएंगे। ममता बनर्जी इस बात को जान चुकी है। राहुल गांधी यात्रा की धमक है, 1 साल का समय है। राहुल गांधी और कांग्रेस अगर वहाँ पर मजबूत से काम कर गए और ममता बनर्जी ने वहाँ पर साथ नहीं दिया तो ये यकीन मानिएगा कि केजरीवाल का जो बुरा हाल है उससे ज़्यादा बुरा हाल वहाँ ममता बनर्जी का हो जाएगा। हालांकि ममता बनर्जी की बड़ी मजबूत पकड़ है, इससे ज़्यादा मजबूत पकड़ लेकिन केजरीवाल की थी। अब मालूम है उनके पास तंत्र क्या होते हैं। बजट से पहले वो 12 लाख रुपए का शगुफा छोड़ देते हैं, उससे भी जो है मिडिल क्लास इंप्रेस हो जाता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।